ज्योति, अरे ज्योति, ज्योति कहाँ है? हटो हटो, ज्योति, ज्योति, अरे ज्योति कहाँ है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अभी अभी उसका टेलीग्राम आया है, वो आ रहा है। अरे बाबा, कौन आ रहा है? किसका टेलीग्राम है? विजय का टेलीग्राम है। हाँ, शाम के 6 बजे की फ्लाइट से आ रहा है वो। तुम जैसे जाओ, उसका बेडरूम साफ करो। हरे कृष्ण भैया, हमारा बेटा विजय आ रहा है। हाँ, विजय आ रहा है। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जल्दी जाओ, जल्दी करो। बाबूजी, आप खुश होने के बजाय इतना घबरा क्यों रहे? आपका बेटा आ रहा है, कोई तूफान तो नहीं आ रहा है? अरे आंधी तूफान को तो बेटी मैं सिगरेट की तरह पी जाऊं, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, ये तूफान का भी बाप है। 24 घंटे नाक की नोक पर गुस्से का पहाड़ लेकर घूमता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पहले आपके घर में ये ज्योति नहीं थी, इसीलिए सब उल्टा सीधा चल रहा था। अब आपके घर की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली है, आपके बेटे को भी संभाल लूंगी। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। आराम? मैं? हाँ। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ रिसीव करने, अभी इसी वक्त। हाँ बेटी सोना, तुम भी फूलों के हार लेके विजय का स्वागत करने अपने भाइयों के साथ चली जाना है। एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। किसका स्वागत करने के लिए? एयरपोर्ट का। बाबूजी, फ्लाइट कितने बजे आ रही है? फ्लाइट 6 बजे आ रही है। 6 बजे। अभी टाइम क्या हुआ है देखिए? 11 बजे। मतलब फ्लाइट आने में 7 घंटे बाकी हैं। अभी से वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए, आप जाकर आराम कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप लोगों से काम है, प्लीज यही रुकिए। लेकिन मैं जब टाइम होगा मैं आपको खुद खबर कर दूंगी। लेकिन मुझे आप कुछ नहीं बोलेंगे, जाइए जाकर आराम कीजिए बाबूजी। जाइए ना। आंटी, ये रहा तुम्हारा इस महीने का खर्च। हाँ, क्या हुआ? लगता है इस महीने मदन भैया से और 1000 रुपयों के लिए बात करनी पड़ेगी। क्यों? सोना के कपड़े पुराने हो गए हैं। नहीं माँ, मेरे कपड़े पुराने कहाँ हुए? तू चुप कर, तुझे क्या पता, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। आंटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए बाबूजी को परेशान मत किया कीजिए। सोना के कपड़े मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है? दीदी, ये रहा तुम्हारा खर्च। नहीं दीदी, मुझे इस महीने पैसे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना सोना, ले लो ना। अगर तुमको जरूरत न हो तो किसी और जरूरतमंद को उधार दे देना। वैसे भी इस देश की 25% आबादी पगार पे चलती है और 75% उधार पे। जी हाँ, और उधार मांगने वाले भी इस घर में मौजूद हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पपलू टपलू, तुम लोग उधार मांगने की आदत बंद करोगे या नहीं? उधार? लानत है, उधार तो हमने बंद कर रखा है। 1 घंटा हो गया, हमने किसी से उधार मांगा तक नहीं। खैर छोड़ो, ये रही तुम्हारी कॉलेज की फीस। आज ही इसे भर देना, मैं शाम को रसीद जरूर देखूंगी। लेकिन आज तो हम कॉलेज आ नहीं रहे। क्यों? इसी क्लास में 10 साल बैठना है ना बहना, आज विजय भैया आ रहे तो हम चाहते हैं कि जब वो आए तो हम दो घर पर रहें और उनका जबरदस्त स्वागत करें। हम चाहते हैं कि उन्हें सर से पांव तक फूलों के हार से ढक दिया जाए। स्वागत है, स्वागत। अरे विजय बाबू कहाँ है? एयर इंडिया फ्लाइट 8 घंटे लेट आ रहा है। ओह नो। हेलो, मेरे लिए चाय का ट्रे गार्ड में लेकर आना। 8 घंटे मिल गए विजय बाबू का जोरदार स्वागत करने के लिए। वेलकम बैक टू इंडिया। स्वागत है, स्वागत है। कौन हो तुम? पहले ये बताओ, आप लोग हो कौन? क्या हुआ? कौन है आप? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये 2 मस्खरे कौन है? मस्खरे? किस माँ का तुमने गला फड़वाया? जिस माँ की तुमने चिक उसी माँ के यहाँ अनमोल नगीने हैं। Shut up! ये क्या बदतमीजी है? आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। अरे पुलिस क्या, जाकर मिलिट्री को बुला लो। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और इस घर में क्या कर रहे हो? अरे वाह, अच्छी हिटलर शाही है। हमारे घर में खड़े होकर हम ही से पूछते हैं कि हम कौन है। पहले ये बताइए कि आप चीज क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं बताता। अबे मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कौन है ये लोग? ये अपलू है, ये टपलू है, ज्योति मैम साहब, ये सोना है और जोगी आंटी है। विजय, विजय तुम? विजय? बाबूजी ये घर है ये पागल खाना? कौन है ये सब लोग? और ये मगरूर घमंडी लड़की कौन है? बेटा ये आप मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? बेटा 4 साल बाद वापस हिंदुस्तान आ रहा है। बाप की नजर में उसकी इतनी कदर नहीं है कि उसे एयरपोर्ट पे पहुंचे। मैं तेरी कदर नहीं करता? अरे जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ मैं उसकी कदर नहीं करता? क्या कह रहा है बेटा? मैं खुद एयरपोर्ट गया था तुझे लेने के लिए। वहां इंक्वायरी पे एयर इंडिया वालों ने बताया कि तेरी फ्लाइट 8 घंटे लेट है और मैं इसलिए वापस चला आया। और अब मैं, लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरी फ्लाइट में तो अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ। स्विट्जरलैंड? लेकिन टेलीग्राम में तो लिखा था कि तू एयर इंडिया से आ रहा है। मैं एयर इंडिया से ही आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि फ्लाइट 8 घंटे लेट है, तो मैंने अपनी सीट स्विस से बुक करवा ली। तो आपका फर्ज बनता था कि आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से फोन कर देते कि आप स्विस एयरवेज से आ रहे हैं, या आप बॉम्बे एयरपोर्ट से फोन कर देते कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। गलती आपकी है,
बाबूजी पर नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई कि तू वापस आ गया। पहले आकर बाप के सीने से तो लग जा मेरे बेटे। स्वागत है विजय भैया। बस बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा बहुत स्वागत कर चुके हैं, अब इसकी और जरूरत नहीं है। थैंक यू। आजा इधर आजा। मेरा नाम विजय है। और मुझे ज्योति कहते हैं। वेलकम बैक होम। हम सब आपकी वापसी पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनिए, जी? अगर मैं हाथ मुंह नहीं धोऊंगा तो क्या मुझे चाय नहीं मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन होटल में। ये घर है, आपका अपना घर, हिंदुस्तानी घर। और हिंदुस्तानी घर में सफाई पहले, नाश्ता बाद में। सोना, ये दूध का ग्लास ले और विजय के कमरे में जाकर उसे दे दे और कहना कि तूने खासकर उसके लिए तैयार किया है। और सुन, जरा मतवाली निगाहों से उसकी तरफ देखना, ताकि वो तुझसे शादी करने के लिए अपने बाप को मजबूर कर दे। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? तुम तो विजय की बुआ हो और समाज इस रिश्ते को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? अरे तेरे बाप ने सन्यास क्या ले लिया, तुम लोगों की अकल ने भी सन्यास ले लिया है। अरे पगली, मैं उनकी सगी बहन थोड़ी हूँ, मैं तो उनकी दूर, बहुत दूर के रिश्ते की बहन हूँ। तो क्या हुआ, फिर भी तो होना। अरे ऐसे बहन बहन से कुछ नहीं होता। समाज के उसूलों के अनुसार शादी से पहले हर मर्द के लिए हर औरत बहन समान होती है और शादी के बाद बीवी बन जाती है। कुछ भी हो माँ, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं और मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। देख, पागल मत बन, ऐसा मौका सिर्फ तकदीर वालों को नसीब होता है। शादी के बाद विजय सिर्फ तेरा पति ही नहीं, बल्कि दौलत भरी तिजोरी होगा, और इस तिजोरी की चाबी है शादी। एक बार शादी हो गई तो ये चाबी और दौलत हमारे हाथ में। अरे वाह, मेरे बुढ़ापे पे फिर जवानी आ जाएगी। तेरे जवान भाइयों की सूखी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। माँ, तू जिद मत कर, तू जल्दी जा और विजय की आंखों के दरवाजे से दिल में घुसने की कोशिश कर। ये क्या बकवास है बोले माधो काका? हाँ, इतना भी नहीं मालूम मैं कैसे चाय पीता हूँ? जाओ दूसरी चाय लेकर आओ। आंखों में इशारा हो गया। बैठ जी। ये क्या कर रहे हो? भैया, विजय के लिए है। हमने बचपन से नहीं पिया, हमने बचपन से नहीं पिया। बैटिंग कर रहे हैं। अब ये बुढ़ा और किधर लगाएगा पता नहीं। 24 घंटे में ढंग के कप चाय नहीं पिला सकता। अरे तुम, मेरे साथ और कौन चाय पीने वाला है? कोई और नहीं, आप अकेले पीने वाले हैं। तो फिर ये 4 कप किसके लिए? ये 3 गुस्से में तोड़ने के लिए और 1 पीने के लिए। नहीं, ये सस्ते वाले हैं, इसलिए आइंदा सस्ती वाली चीजें ही तोड़ा कीजिए, क्योंकि टूट के चीज जुड़ा नहीं करती और नुकसान भी खुद ही को उठाना पड़ता है ना? एक और बात, ये हिंदुस्तान है, यहाँ अमेरिका की तरह चाय कंप्यूटर में नहीं बनती, बल्कि इंसान बनाते हैं, और इंसान से कभी गलती भी हो सकती है और देर भी। आइंदा गुस्से में चिल्लाने या कुछ तोड़ने से पहले इस बात को याद कर लिया कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, सॉरी। आइए चाचा जी, नमस्ते। आपकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। मैं त्रिलोचन का बेटा महेश चंद हूँ। तुम गई नहीं अब तक जानम में? भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए। मेरे प्यारे भैया ठीक तो है ना? सीरियस तो नहीं है ना? अरे नहीं त्रिलोक चंद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छी हालत में हूँ, जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। मुझे इस हाल में देखकर तुम निराश जरूर हुए होंगे हैं? अरे भगवान न करे, कैसी बात करते हैं आप? भगवान मेरी आंखें फोड़ दे, मेरे मन में कीड़े पड़ जाए अगर ऐसे गंदे ख्यालात की हवा भी मेरे मन से गुजरी हो। जीते रहो, जीते रहो। भगवान चाचा के पैर छू। हाँ जी, पाए लागे चाचा जी चाचा। भगवान आपको 100 साल तक छाता बनाए रखे। भगवान 100 साल तक आपका साया हमारे सर पे सलामत रखे। बापू, मुझे नहीं लगता कि आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे। फिर क्यों खामखा चाचा जी को कष्ट देकर हमारा छाता बनने की दुआ दे रहे हो? नमस्ते चाचा जी। अरे आओ बेटा, आओ। भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए। अपने भाई से मिलो। हेलो। ये है मेरा इकलौता बेटा। नाम क्या तेरा? नाम नहीं है। महेश। कैसे बेटा? चाचा जी, अभी यहाँ साय की बात चल रही थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे फार्म्स वगैरह जो बरसों से आपके साय के नीचे पल तो रहे हैं, लेकिन फल नहीं रहे। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये कि आपके भेजे हुए अकाउंट्स और खेती बाड़ी के हिसाब किताब देखकर ऐसा लगता है कि मामला मुद्दतों से घाटे में चल रहा है। तो बिजनेस से क्या फायदा, जिससे घर में कुछ आने की बजाय उल्टा घर से कुछ आता रहे। भाई साहब, आप भी कभी कभी बच्चों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। ये अभी अभी अमेरिका से आया है, नौजवान है, कहाँ इसको गुड़ गोबर मिट्टी के चक्कर में फंसा रहे हैं। अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है। जी नहीं चाचा जी, खेल तो
अभी मेरी बिजनेस में कूदने की उम्र है। हाँ, जरूर कूदो बेटा, और किसी दिन फार्म पे आ जाओ तो हम मिल के कूदेंगे, कदम कदम पे कूदेंगे, और किसी दिन मैं आईने की तरह साफ हिसाब सामने रख दूंगा तो तुम खुशी के मारे कूद पड़ोगे, या मत उछल पड़ोगे। आना जरूर है। ये जो टैक्सी में सामान रखा तेरा बाप निकालेगा, मीटर बढ़ा। चल विजय, अरे फेंकना नहीं, हम जानते हैं भाई तुम सिगरेट पीते हो, अमेरिका रिटर्न हो, फिर पढ़े लिखे हो, ऊपर से मर्द हो, सिगरेट जरूर पीना चाहिए। पियो पियो पियो। नहीं डैडी, मैं आदी नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभी। अरे नो प्रॉब्लम फॉर कभी कभी, आयाशी तो होनी चाहिए ना। सुनो, तुम्हारे पास और सिगरेट हैं? जी मेरा दिल भी कभी कभी सिगरेट पीने को कराता है। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, सिगरेट का एक कश एक तरफ। हो तो देना बेटा। जी वो डन हिल। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू, वाह वाह वाह। एक सेकंड। अब इत्मीनान से, वाह, लाओ लाओ। आओ बेटा, बैठो, तुम भी पियो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ठंडे कलेजे को स्वेटर पहना दिया हो। वाह। लेकिन डैडी, आप तो पाइप पिया करते थे। हाँ? अरे बेटा, किस जमाने की बातें कर रहे हो? पाइप हम उस जमाने में पीते थे जबकि हम आजाद थे। अब तो हमें हथकड़ियां लग गई हैं। हथकड़ियाँ? हाँ, हथकड़ियां। जिस दिन से वो लड़की घर में आई है बेटे, पाइप पीना तो एक तरफ, पाइप को देखने भी नहीं देती वो। आप किसकी बात करें डैडी? कौन घर में आई है? वही ज्योति। वाह बाबूजी वाह, बहुत अच्छा तरीका निकाला है सिगरेट पीने का। ये ज्योति की आवाज तुम भी सुन रहे हो, या डर के मारे सिर्फ मेरे अपने कान बज रहे हैं? जी नहीं, आपने मेरी ही आवाज सुनी है। मैं ज्योति बोल रही हूँ। जो ज्योति, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन अंदर आओ। खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आऊं? नहीं, दरवाजे से आओ। तो दरवाजा खोलिए ना। खोल देते हैं। आओ।